इसके ऊपर बेटा विद्युत धारा के ऊपर। तो चलिए हम कारवा कहानी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम एक चीज पर डिस्कशन कर रहे थे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो मैंने आप सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ बल्ब, बल्ब के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, थ्योरी ऑफ बल्ब, ठीक है। फिर अपन ने फाइनली दोनों के प्रूफ देख लिए थे। केस वन अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा पी इक्विवेलेंट कितना आ जाता था, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रूफ भी अपन ने समझा था, ठीक है। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन एक बार और बता देता हूं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन साथ देना, आप मेरा क्या करना, साथ देना। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या लिखा था, 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल दो इसका प्रूफ वगैरह कुछ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि हमारे पास बल्ब है कुछ, ठीक है। एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है। इसकी रेटिंग आपको दी गई, इसका पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है V0, और इसका पावर कितना है P1 है, ठीक है। दूसरा बल्ब है, इसकी रेटिंग आपको दी गई, पोटेंशियल V0 या V ही मान लो, V0 क्यों मानना, पोटेंशियल कितना V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना V, पावर कितना P1। दूसरा बल्ब है, इसका पोटेंशियल भी V है, पावर कितना है P2 है। तीसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, इसका पोटेंशियल कितना V और इसका पावर कितना P3, ठीक है। पोटेंशियल सबका V क्यों, जैसे मान लीजिए हमने बल्ब बनाए और हमें बल्ब अपने घर में इंडिया में यूज करने हैं, ठीक है। तो इंडिया में वोल्टेज सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट। तो हर एक बल्ब को 220 पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, इस पर 220 वोल्ट पर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का V, ठीक है। अब तीनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया, तीनों को क्या किया बेटा, अपन ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीधे सीधे कनेक्ट किया तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। समझ गए, V सेम क्यों है सभी का, कि जो हमने बल्ब बनाए, ठीक है। जैसे यूएस में जो सप्लाई आती है, अमेरिका में 110 वोल्ट पर आती है। तो अगर बल्ब अमेरिका में बने हुए होते, अमेरिका में यूज करने के लिए बनाए जाते, तो जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट 110 वोल्ट 110 वोल्ट, मतलब वोल्टेज सप्लाई नहीं, सभी वोल्टेज जो सभी बल्ब बनाए गए हैं उनको 110 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया होता, ठीक है। कोई दूसरा देश है, मान लीजिए तंजानिया, तंजानिया, मान लो वहां पर वोल्टेज सप्लाई कितनी होती है, 200 होती। तो इस बल्ब की रेटिंग पर भी 200 वोल्ट होता है, इस पर भी 200 वोल्ट होता है, इस पर भी 200 वोल्ट होगा। हमने इन जनरल ले लिया कितना, वी वोल्ट। अब हमें इन तीनों की जगह, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इन तीनों की जगह एक बल्ब लगाना है। इन तीनों की जगह कितना लगाना है बेटा, एक बल्ब, एक बल्ब लगाना है, ठीक है। तो वो एक बल्ब कितने वोल्ट पर ऑपरेट करे, ऑब्वियसली बेटा V वोल्ट पर ही, कितने वोल्ट पर, V वोल्ट पर। अरे हम तीनों की जगह एक ही बल्ब लगा रहे हैं ना, तीन की जगह एक बल्ब लगाना है इंडिया में, तो कितने वोल्ट पर ऑपरेट करेगा वो, 220 वोल्ट पर ही। अगर अमेरिका में बना रहे होते तो ये बल्ब भी 110 पे कर रहा होता, ये भी 110 पर, ये भी 110 पर, और ये भी 110 वोल्ट पर यूज करने के लिए बना हुआ होता। अब इसकी पावर हम मान लेते हैं कितनी है, P इक्विवेलेंट, पावर क्या मान लेते हैं बेटा, P इक्विवेलेंट। अब अपन जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर नहीं, श्रेणी संयोजन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपन क्या लिखते हैं बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है मास्टर। अब रेटिंग क्यों दी जाती है हमें, सर रेटिंग इसलिए दी जाती है ताकि हम रेजिस्टेंस निकाल सकें, ताकि हम क्या ज्ञात कर सकें बेटा, रेजिस्टेंस। देखिए हम कैसे रेजिस्टेंस बेटा यहां पर ज्ञात कर लेंगे, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटे R। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। तो हम R1 निकालें पहले, बल्ब का रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है मास्टर। दूसरे के लिए निकालें R2, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P2। तीसरे के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P3। R इक्विवेलेंट के लिए लिखें तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। तो अब देखो R इक्विवेलेंट का मान क्या लिख देंगे, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। R1 का मान क्या लिखेंगे, सॉरी R इक्विवेलेंट नहीं, V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का तो मान रख रहे हैं, R इक्विवेलेंट का मान रख रहे हैं V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट। R1 का मान, R1 का मान V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P1। R2 का मान V स्क्वायर अपॉन P2, V स्क्वायर अपॉन P3। भाई साहब इन सबको माफ कर दो, इनको माफ कर दो भैया। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। कल कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर ये सीरीज में जुड़े हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। यस बेटा, सीरीज में जुड़े हैं, जब ये बल्ब काम कर रहे हैं सीरीज में, तब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है अलग अलग हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है अलग अलग हो, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस 30 वोल्ट हो सकता है अलग अलग हो। लेकिन अभी जो मैंने V लिया है सबका सेम, वो V क्या है, इसकी रेटिंग, कि जो हम बल्ब लेके आए हैं ना, तो जो बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है कि V वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए, ये भी V वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए, ये भी V वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए। अब इन तीन की जगह हम एक बल्ब लगाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, तो वो उसकी भी रेटिंग V वोल्ट की होनी चाहिए, V वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए। आप बाजार जाओ, बाजार जाओ और वहां से तीन बल्ब, बाजार जाओ, ठीक है, बल्ब लेके आओ, बल्ब लेके आओ, तो उस पर कितना वोल्ट लिखा होगा, हमें इंडिया में यूज करना है, कहां यूज करना है भैया, इंडिया में यूज करना है। तो अब जरा बताओ उस बल्ब के ऊपर पावर तो लिखा ही होता है, 60 वाट का, 100 वाट का, है ना, 40 वाट का बल्ब, पावर तो लिखा होता है, वोल्टेज कितना लिखा हुआ होगा, बताएंगे क्या आप अभी बाजार जाओ इलेक्ट्रिकल शॉप पर और कहो कि हमें बल्ब दे दो, तो वो ये पूछेगा कि कितने पावर का बल्ब चाहिए, कितने वाट का बल्ब चाहिए, ये नहीं पूछेगा कितने वोल्ट का, क्योंकि आप कोई भी बल्ब लो, 40 वाट का लो, 60 वाट का लो, 100 वाट का लो, वोल्ट 120 ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने तीन बल्ब लिए, तो हर एक बल्ब पे 120 नहीं, सॉरी 220, हमने कहा एक बल्ब लिया कितना लिखा, 220, दूसरा 220, तीसरा 220, हमने कहा तीन अलग अलग लेंगे ना, इससे अच्छा हमें एक ही बल्ब दे दो ना, एक बल्ब दे दो 200 वाट का, तो उस पर भी वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट ही होगा, इस पर भी 220, इस पर भी 220, इस पर भी 220। अब आप कहोगे नहीं, ये तीन तीन कम 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 उजाला दे रहे हैं, हमें एक ही बल्ब दो ना, तीनों के बराबर उजाला दे, वोल्ट V ही होगा, वोल्ट कितना होगा बेटा, V ही होगा। आई होप ये बात आपको अब क्लियर होगी एकदम अक्षर सा। थम्स अप समझाऊंगा बेटा एक बात, वॉट अलग अलग हो सकते हैं, कोई 10 वाट का बल्ब लेता है, कोई किसी को मान लो वॉशरूम में लगाना है, बाथरूम में लगाना है, तो वहां 100 वाट का बल्ब लगा के क्या करेगा बेटा, बाथरूम में लगाना है,
तो कह देगा 5 वाट का दे दो। वोल्ट 220 ही होगा, वोल्ट 220 ही होगा, वोल्ट ज्यादा तो शक्ति ज्यादा निकलेगी। अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे अपन क्या कहते हैं, मापन यंत्र। मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चर्चा करना स्टार्ट करें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। होमवर्क बेटा इसी के आगे मिलेंगे, ये थ्योरी खत्म करके आज ही हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है। सी टाइप है क्या? तो चिपका देना यार, थैंक यू। चलो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं बेटा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। एक होता है बेटा डिफ्लेक्शन टाइप मीटर, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर, ठीक है, जिनमें क्या लगा होता है बेटा, एक सुई होती है, सुई वाले मीटर, सुई वाले मीटर, सुई वाले मीटर। एक होता है बेटा स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल मेंटल सेटअप, सेटअप नहीं सेटअप, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक सेटअप, प्रयोगात्मक सेटअप। इसमें त्रुटियां कम होती हैं, है ना। इसके उदाहरण है जी के ऊपर गोला लगाए तो गैल्वेनोमीटर, वी के ऊपर गोला लगाए तो वोल्टमीटर, ए के ऊपर गोला लगाए तो एमीटर, एमीटर। प्रयोगात्मक सेटअप में क्या होता है बेटा, इसमें हमें एक मीटर ब्रिज पढ़ना है, मीटर सेतु, सेती नहीं सेतु, और एक पढ़ना है विभव मापी, विभव मापी। विभव मापी भैया मेंस में नहीं है, ये सिर्फ एडवांस में है, तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा ही एडवांस में, मेंस में नहीं है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आइए हम स्टार्ट करेंगे बेटा धारा मापी से। अच्छा, इनमें एरर कम होता है, एरर मतलब त्रुटि नहीं, इसमें त्रुटि ज्यादा होती है, ठीक है, और इसमें त्रुटि कम होती है इन जनरल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अपन डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले धारा मापी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। हम बार बार गैल्वेनोमीटर नहीं लिखते हैं, सवालों में भी नहीं लिखा जाता है, जी के ऊपर गोला लगा दिया मतलब गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आपने देखा कि इसमें वो सुई लगी होती है, पॉइंटर, धारा बह रही है तो सुई इधर उधर भागती है, जैसे अपने मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है ना, हम कहते हैं स्पीडोमीटर, उसमें भी सुई भागती है, तो उसको भी हम डिफ्लेक्शन टाइप मीटर कहते हैं, सुई वाले मीटर। कौन से मीटर बेटा? सुई वाले मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण के कारण कुंडली के विक्षेप का मापन करके धारा की सामर्थ्य का मापन करने वाली युक्ति को हम धारा मापी कहते हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र भूल जाओ, बल आघूर्ण सब भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, कोई यूज नहीं है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तब हम बताएंगे काम कैसे करता है। अभी अपन को क्या सीखना है कि ये काम क्या करता है, उसी पर आधारित बेटा प्रश्न भी होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र में लगा हुआ होता है, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें लेना देना है ये क्या करता है, क्या करता है। तो ये क्या करता है? धारा के सामर्थ्य का मापन करता है, ठीक है। धारा का सामर्थ्य मतलब धारा का मान ज्ञात करता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। इसका काम, इसका काम क्या है? तो पहला यह अल्प धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग धारा की दिशा पता लगाने में किया जाता है, धारा की दिशा पता लगाने में किया जाता है। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कम धारा के मापन के लिए। ज्यादा धारा का मापन नहीं, कम धारा मतलब माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। लेकिन हमें ज्यादा धारा मापने से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो हम इससे नहीं माप सकते। उसका कारण क्या है कि जब हम गैल्वेनोमीटर से ज्यादा धारा गुजारते हैं, ज्यादा धारा पास कराएंगे तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, वो खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। आपने देखा होगा कि सभी यंत्र की अपनी क्षमता होती है, अगर क्षमता से अगर हम ज्यादा धारा पास करा दें तो वो हम कह देते हैं ना कॉमन भाषा में कि लो लाइट ज्यादा आ गई थी, वो फूक गया, बेकार हो गया। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है बेटा, इससे हम कम धारा ही गुजार पाते हैं, ज्यादा धारा का मापन नहीं कर पाते। अगर हम ज्यादा धारा पास करा दें गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर से धुआं निकलने लगता है, वो फूक जाता है, बर्बाद हो जाता है। दूसरी चीज धारा की, इसका उपयोग धारा की दिशा पता लगाने में किया जाता है। तो इसका तो फंडा बड़ा सिंपल सा है कि मान लीजिए हमारे पास पॉइंटर है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए धारा इधर जा रही है, तो जब धारा इधर जा रही है तो पॉइंटर इधर घूम गया, पॉइंटर कहाँ घूम गया? इधर घूम गया। अब मान लीजिए किसी दूसरे परिपथ में हमने इसका उपयोग किया और उसमें धारा यहाँ जा रही है, तो यह उल्टी दिशा में घूमेगा। कहाँ घूम गया बेटा? ये पॉइंटर इस तरफ घूम गया, ठीक है। तो मान लो पॉइंटर इधर घूम रहा है तो धारा कहाँ जा रही है? इधर। पॉइंटर इधर घूम रहा है तो धारा कहाँ जा रही है? इधर। तो पॉइंटर को हमने बीच में रखा, ठीक है, बीच में रखा, इधर घूमा तो धारा की दिशा एक हो गई, फिर इधर घूम गया तो हमने कहा धारा उल्टी दिशा में, ठीक है, इसलिए उल्टी साइड घूम गया, तो धारा की दिशा पता करने में किया जाता है। अभी देखो बेटा गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक कॉइल होगा, सवाल में लिखा जाएगा गैल्वेनोमीटर की कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है? एक कॉइल है, ऐसे करके हमने कहा गैल्वेनोमीटर जो हम बनाएंगे ना, तो हमने ऐसे लिख दिया, जी के ऊपर लगा दिया गोला, ठीक है। तो इसमें होता कुछ नहीं है। हमने कहा गैल्वेनोमीटर में क्या लगी होती है? कॉइल। सर कॉइल क्या होती है? हमने कहा कुंडली, एक तार लिया गोल 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 घुमा दिया, बन गई कॉइल। जैसे अपना जो हीटर होता है ना, अपन कहते हैं उसकी स्प्रिंग, वो बेसिकली स्प्रिंग नहीं, वो कॉइल होती है कि हीटर की कॉइल,
क्या बेटा, हीटर की कॉइल। तो एक तार को हम ऐसे 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 करके लपेटते तो वो हो गई कॉइल। पानी गर्म करने की जो रॉड होती है उसमें भी ऐसे गोल 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 करके लपेट दिया जाता है, तो अपन उसको क्या देते हैं, पानी गर्म करने वाली कॉइल, है ना। तो कॉइल एक टेक्निकल टर्म है। तो इसमें क्या होता है, कॉइल होता है, कॉइल किसकी बनी होती है साहब, कॉइल बनी होती है तार की। अब कोई चीज तार की बनी है तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, क्या होगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बरखुरदार हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा, जिसका रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया बेटा, आरजी। आरजी का मतलब हो गया, आर का मतलब रेजिस्टेंस, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर हमारे लिए अभी सिर्फ एक कॉइल है और कुछ नहीं, उस कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी। अब इसमें एक टर्म और होता है जिसको हम कहते हैं आईजी, आईजी। ठीक है, आईजी इन जनरल क्या होता है, आईजी को अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेपण धारा, पूर्ण विक्षेपण धारा, गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेपण धारा। ठीक है सर, पूर्ण विक्षेपण धारा क्या होती है, पूर्ण विक्षेपण धारा क्या होती है, हम कभी बताते हैं। आरजी क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके मास्टर। अब देखो हम बात करते हैं पूर्ण विक्षेपण धारा। जैसे अपने पास मोटरसाइकिल है ना, हमने एक दोस्त से मोटरसाइकिल उधार मांग ली, हमारे पास है नहीं, हमें गरीब आदमी, हम कैसे आदमी है, गरीब आदमी। अब इसमें ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 60, यहाँ लिखा है 80, यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा है 140, 140। ठीक है, यहाँ एक कांटा होता है, कांटा होता है ना, वो ऐसे ऐसे घूम सकता है, स्पीड बढ़ाओगे तो इधर घूमेगा, स्पीड कम करोगे तो इधर घूमेगा। जब मोटरसाइकिल रुकी हुई है, मोटरसाइकिल हम एक्सीलेटर नहीं दे रहे, मोटरसाइकिल बंद है, मोटरसाइकिल चल नहीं रही है, तो बताओ ये पॉइंटर कहां पर होगा। तो आप कहेंगे मास्टर मोटरसाइकिल चल नहीं रही है तो उसकी स्पीड 0 होगी, पॉइंटर होगा यहाँ पर। अब हम आपसे कहें कि पूर्ण विक्षेपण स्पीड बनाओ, पूर्ण विक्षेपण स्पीड बताओ। तो पूर्ण विक्षेपण स्पीड का मतलब है कि कांटा पूरा घूम जाए, कांटा पूरा घूम जाए। तो इस केस में बेटा पूर्ण विक्षेपण स्पीड क्या होगी, जरा बताओ कमेंट में। मुझे उम्मीद है बड़ी आसान चीजें समझ गए होंगे। पूर्ण विक्षेपण स्पीड मतलब कांटा पूरा घूम जाए, कांटा पूरा घूम जाए। भैया घुमा दे कांटा को पूरा घुमा दे, राइट राइट का पूरा घुमा कांटे को 140, वेरी गुड। कि कांटा पूरा घूम के यहाँ जाए, कांटा यहाँ जाए, तो हमने कहा कांटे में पूर्ण विक्षेपण हो गया, कांटे में फुल डिफ्लेक्शन हो गया। तो फुल डिफ्लेक्शन स्पीड कितनी है, 140, इससे ज्यादा स्पीड नहीं जा सकती है। अब मान लीजिए गाड़ी का मीटर ना होकर होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता है। तो हमने कहा जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही होगी तो रीडिंग कितनी होगी, 0। अब जैसे जैसे हम इसमें धारा बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो 20, 60, 80, 100, फिर धारा कितनी, 140। अब 140 से ज्यादा धारा का ये मापन नहीं कर सकता। अगर हमने धारा 140 से ज्यादा इसमें बहाई बहाई तो गाड़ी में तो सिर्फ स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है। यहां पर क्या होगा, अगर 140 से ज्यादा धारा बहा दी तो गैल्वेनोमीटर से बेटा धुआं निकल जाएगा, फूक जाएगा गैल्वेनोमीटर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सब लोग बता रहे हैं कि सर कावासाकी, सर केटीएम। क्यों क्यों गरीब को चला रहे हो तुम बेटा, क्यों गरीब को चला रहे हो। हम गरीब के पास कुछ नहीं है, एक साइकिल थी दहेज में मिली थी। चलिए, तो पूर्ण विक्षेपण धारा समझ गए होगे जिसपे गैल्वेनोमीटर का कांटा पूरा घूम जाए। अब बात आती है कि सर मान लीजिए पूर्ण विक्षेपण धारा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 एम्पियर। पूर्ण विक्षेपण धारा कितनी है, 1 एम्पियर। अब किसी ने कहा कि हमें 5 एम्पियर नापना है, तो हमने कहा इसकी पूर्ण विक्षेपण धारा 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर से ज्यादा धारा भेजोगे ना तो गैल्वेनोमीटर से धुआं निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें नापना तो 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर भी नापना पड़ सकता है, 15 एम्पियर भी नापना पड़ सकता है। तो क्या करें, तो हमने कहा अब हम इसमें जो गैल्वेनोमीटर है ना, अपना गैल्वेनोमीटर, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन नहीं मॉडिफिकेशन, इसमें अपन मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का ही उपयोग करके हम 2 मीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर का ही उपयोग करके हम 2 मीटर बनाते हैं। एक का नाम है एमीटर, दूसरे का नाम है वोल्टमीटर। एक का नाम है एमीटर, दूसरे का नाम है बेटा वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का ही उपयोग करके, इसी के उपयोग से, इसी गैल्वेनोमीटर में जो मेरे पीछे है गैल्वेनोमीटर, ये रहा, इसी में हम मॉडिफिकेशंस करते हैं और फिर एमीटर एंड वोल्टमीटर बनाते हैं। तो हम माय डियर फ्रेंड्स, तो गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण। तो एमीटर क्या करता है भैया, इसको एक ऊपर बोला मतलब एमीटर, ये क्या करता है, धारा का मापन, धारा का मापन। फिर आप बोलोगे सर धारा के मापन के लिए गैल्वेनोमीटर था, तो हम कहेंगे फिर वही बात, गैल्वेनोमीटर था लेकिन वो बहुत कम धारा नाप पा रहा था, चिटी भर धारा नाप पा रहा था, हमें ज्यादा धारा नापनी है, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करके एमीटर बनाते हैं ना। तो देखो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना बेटा, मीटर बनाना। तो क्या करते हैं, बहुत आसान, बहुत बेटा, इससे आसान दुनिया में कुछ होता ही ना है, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़कर एमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। और इस अल्प प्रतिरोध का नाम होता है, इस अल्प प्रतिरोध, क्या हो रहा है, इस अल्प प्रतिरोध को संत कहते हैं, संत नहीं शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो संट क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, जैसे ये हमारे पास पाईजान, ओ पाईजान, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आरजी। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था, इसमें से हम कितनी करंट का मापन कर सकते हैं, आईजी करंट का मापन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा करंट इसमें से गुजरी तो उसके बच जाएंगे 12, क्या बच जाएंगे 12। अब हमें इससे ज्यादा करंट नपवानी थी, हमें इससे ज्यादा करंट नपवानी थी। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है कैपिटल आई, और कैपिटल आई का मान बहुत ज्यादा है, कैपिटल आई का मान बेटा बहुत ज्यादा है आईजी से। तो क्या करें, अगर कैपिटल आई इसमें पूरी चली गई तो इसके 12 बच जाएंगे। तो हम दूसरा रास्ता दे दें धारा को, समझना कितनी आसान टेक्निक है। हमने कहा अच्छा पूरी धारा इसमें चली जाएगी तो उसकी 12 बच जाएगी, तो हम इसको दूसरा रास्ता दे देते हैं, तो हमने यहाँ पर एक तार लगा दिया, तार, ठीक है। ये हमने प्रतिरोध लगा दिया जिसका नाम होता है संट, और एस से प्रदर्शित कर दिया, इससे प्रदर्शित कर दिया बेटा, एस से, ठीक है। अब धारा इसमें से क्यों जाएगी, धारा की क्या मजबूरी किसमें से जाए, तो हम कहेंगे जो संट होता है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब जो धारा यहाँ से आ रही थी, ये देखिएगा हमारे पास 2 रास्ते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर प्रतिरोध ज्यादा है, नीचे अल्प प्रतिरोध है, कम मान का प्रतिरोध है। तो धारा कौन सा रास्ता अपनाएगी,
कम प्रतिरोध वाला, तो ज्यादातर धारा इसमें से चली जाएगी। तो इसमें से उतनी ही धारा जाएगी जितना गैल्वेनोमीटर झेल सके। गैल्वेनोमीटर कितना झेल सकता है? IG। बची हुई एक्स्ट्रा धारा इसमें से चली जाएगी, और वो इसलिए जाएगी क्योंकि वाला प्रतिरोध कम है, अल्प प्रतिरोध है। बस काम खत्म, काम खत्म भैया। अब ये जो सिस्टम बना है ना, ये सिस्टम, तुम सिस्टम करे घना ऐसा कि जिंदगी में देख लिया, इस सिस्टम को हम कहने लगते हैं बेटा एमीटर। ये अपना मीटर हो गया, खत्म बात, बन गया मीटर, ये मजा आ गया, मीटर बन गया, मीटर बन गया, मजा आ गया। अब देखो पाईजान, तो हमारे पास यहाँ क्या है? गैल्वेनोमीटर है ना, इसका रेजिस्टेंस Rg, इसका रेजिस्टेंस Rg, इसमें धारा कितनी जा सकती है? IG। बची हुई धारा के लिए क्या व्यवस्था है? बची हुई धारा के लिए संत है, अल्पमान का प्रतिरोध। इसमें से कितनी धारा जा रही है? I माइनस IG, I माइनस IG, ठीक है। और यहाँ से धारा आ कितनी रही थी? टोटल धारा यहाँ से आ रही थी बेटा कैपिटल I। तो अब देखो ये दो समांतर क्रम है, समांतर क्रम है, तो इन दोनों ब्रांच का विभवांतर बराबर कर। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट हमको दिख रहा है कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आर इन समांतर, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आर इन समांतर, ऊपर वाली ब्रांच एंड नीचे वाली ब्रांच आर इन समांतर, आर इन समांतर। अब जो ब्रांच समांतर में जुड़ी होती है तो उनका विभवांतर सेम, तो ऊपर वाली ब्रांच के रॉ के मध्य विभवांतर कितना? तो विभवांतर क्या होता है? आई आर, तो हम क्या लिखेगा? IG, IG, RG, ये बराबर हो जाएगा नीचे वाली ब्रांच का विभवांतर। तो नीचे प्रतिरोध कितना है? S, धारा है I माइनस IG, प्रतिरोध है S, धारा है I माइनस IG, तो हम इसको S लिखेंगे, धारा कितनी? I माइनस IG। अब सवाल दो चीज हो सकती है, I का मान दिया हो तो S का मान पूछ लेंगे, S का मान दिया है तो I का मान पूछ लेंगे, बस यही करते हैं, यही करते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाते, और इनकी बस की कुछ है ही नहीं। S निकालना है, S निकालना है बेटा हमें यहाँ से, तो S का मान कितना हो गया? क्यों भाई S, बोले S कितना हुआ? तुम S ने कहा हो गया IG RG अपॉन I माइनस, और अगर S का मान दिया तो हम I का भी मान निकलवा सकते हैं, वो भी दिन दहाड़े बिना शर्माए, ठीक है ना। यहाँ से अगर S दिया तो हम IG का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लो कि यदि S दिया हो तो I का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो भी दिया हो, समीकरण हमारे पास एक ही है। तो भाई ये हो गया, मीटर बन गया, बन गया, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ बेटा, क्या मनाओ? खुशी मनाओ। अब देखो संट क्या होता है पागल, हम बता दिए संट क्या होता है, तुम लेट आए हो। धारा मापी में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए कुंडली धारा मापी के समांतर में एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? संट कहते हैं। क्या कहते हैं? संट कहते हैं, ठीक है। धारा मापी से संबंधित एक दो पॉइंट और लिख देता हूं बेटा मैं, धारा मापी नहीं, एमीटर में, तो एमीटर को परिपथ में धारा मापन के लिए, धारा मापन के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। किसके साथ? जैसे मान लीजिए ये वाली कोई ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये प्रतिरोध था R, अब हमने कहा इसमें कितनी धारा बह रही है हमें नापना है, तो हमने कहा अच्छा धारा नापना है, धारा नापना है, हमने कहा हाँ, तो हमने कहा जाओ जल्दी से एमीटर लाओ, एमीटर लाए और यहाँ लगा दिया, एमीटर लाए, इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि सर बाद में या पहले, आप चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात है, कहीं भी लगा दो, लेकिन धारा नापने के लिए अपन क्या करते हैं? मीटर को ब्रांच में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, ये तो हम बनाया ले आए, बनाया ले आए। अगर हम एमीटर बना रहे होते तो एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर में अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बेटा? समांतर क्रम में। जब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं, अब जब एमीटर बन गया, तो हम धारा नापेंगे उसके लिए श्रेणी क्रम में। देखो सिंपल सी बात है भैया, धारा तब नापाएगा ना जब इसमें से धारा जाएगी, धारा जाएगी नहीं तो नापेगा कैसे? एक पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आदर्श एमीटर का कुल प्रतिरोध या प्रतिरोधी लिख लो, प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर होगा तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? शून्य, ठीक है। देखो हम समांतर में अल्प मान का प्रतिरोध लगा रहे हैं, अल्प मान का, कम मान का। अब प्रतिरोध जितना कम हो उतना बढ़िया, तो आदर्श एमीटर जो कि होता नहीं है कभी, आइडियल मीटर होता ही नहीं है। क्यों बेटा? हम यहाँ एक तार लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, भले ही कम हो लेकिन जीरो नहीं होगा, मतलब ही नहीं निकलेगा, जीरो हुआ सर्किट बर्बाद हो जाएगा। तो आइडियली क्या होता है बेटा? आदर्श रूप से कहते हैं कि प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, पर शून्य होता नहीं है। अब पाईजान, ओ पाईजान हम अपने हाथ से लिखेगा, हम अपने हाथ से लिखा था टपली टपली टप टप धप। अब भज्जा क्या कर रहे हैं? अब भज्जा हम बना रहे हैं वोल्ट मीटर। मैं थोड़ा ताता पानी मंगवा लूं? अरे दीदी इसमें थोड़ा गर्म पानी दे देना, मतलब पूरा मत भरना, आधी थोड़ा भर देना, इतना घनघोर गर्म, हाँ घनघोर गर्म। तो देखो भाईजान, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, इसका काम क्या होता है? विभवांतर नापना, नाम है ये, वोल्ट मतलब विभवांतर नापेगा, विभवांतर मापन के लिए। इसका यूज क्या बेटा? विभवांतर के मापन के लिए। बनाते किससे हैं? बनाते गैल्वेनोमीटर से ही है। हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं होगा तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा पहले हम सब थम्स डाउन खेल जाओ, किसके लिए? वोल्ट मीटर, सॉरी एमीटर के लिए। एमीटर समझ गए ना, बड़ी आसान चीज है। गैल्वेनोमीटर समांतर प्रतिरोध लगा दिया छोटा सा, थम्स डाउन खेल जाओ बेटा जल्दी। अब गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़े गए उच्च प्रतिरोध का मान निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। भयंकर करना है, थोड़ा सा मिला देता हूं, इतना ही गर्म तो चाहिए था, धुआं निकलता हुआ। तो देखो दोस्तों, शाबाश।
देखिए दोस्तों, अपन को क्या करना है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर मतलब इतना सा, इसका कुछ प्रतिरोध होता है, आरजी कह देते हैं गैल्वेनोमीटर। इसमें धारा कितनी जा सकती है, आई, इससे ज्यादा नहीं। अब हम इसको वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ श्रेणी क्रम में इसके साथ एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। आर एच का मतलब हैवी, एच का मतलब हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी प्रतिरोध, हैवी प्रतिरोध लगा देते हैं। तो बस जो हमने हैवी प्रतिरोध क्या लगाया, ये बन गया वोल्टमीटर। ये क्या बन गया बेटा, यहां से लेके यहां तक ये दो सिरे ले लिए, ये वोल्टमीटर बन गया। इतना आसान है सर। वोल्टमीटर के समान का विभवांतर कितना मास्टर, वो मास्टर विभवांतर कितना, तो हमने कहा बड़ी आसान चीज है, हम विभवांतर लिखे हैं ना, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, हम पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर लिख रहे हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो ए से जाओ बी, तो कुल प्रतिरोध कितना मिला, आर जी प्लस आर एच, और धारा कितनी आई, तो इसको हम लिख लेंगे आई इंटू आई जी इंटू आर जी प्लस आई इंटू आर एच, मतलब आर जी इंटू आर एच, समझ गया ना। यहाँ विभवांतर, इसके स्लॉट में विभवांतर प्रतिरोध आर जी है, तो आई जी आर जी, और यहाँ पर धारा कितनी जा रही, वही धारा आगे जाएगी, तो यहाँ पर विभवांतर आई जी इंटू आर एच। तो ये वोल्टमीटर के दो सिरे ए बी, तो इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो वोल्टमीटर की रीडिंग हुई, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी बेटा, बेसिकली ये आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच, हैवी रेजिस्टेंस। अगर किसी को हैवी रेजिस्टेंस निकालवाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई जी भी निकलवाना है तो भी तो यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। आई जी निकलवाना है तो आई जी आर जी, ओहो, आई जी आर एच इज इक्वल टू, ये इधर इसको इधर बुला लो, तो वी वोल्टमीटर का रीडिंग माइनस आई जी आर जी, आई जी आर जी। तो बेटा आर एच का मान है ना, जो हैवी रेजिस्टेंस लगाया है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग माइनस आई जी आर जी बटे आई जी। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग तो बेटा आपको यहां से मिल जाएगी, लेकिन आपको हैवी आर एच चाहिए। आर एच क्या बेटा, हैवी रेजिस्टेंस। अगर आप ये हैवी रेजिस्टेंस है ना, उच्च प्रतिरोध, जैसे होता है हैवी ड्राइवर, तो उच्च प्रतिरोध हो गया पाई जान, ठीक है। ये क्या, बड़ा आसान, बस ये पैरामीटर आपको गैल्वेनोमीटर दिया जाता है, मतलब आरजी आईजी आपको पता होंगे, आईजी आरजी पता होंगे, ठीक है। अब बचा क्या, भी और आरएच, आपको भी दे देंगे तो आरएच निकाल लेना, आरएच दे दिया तो भी निकाल लेते हैं, बस इतना सा काम है, इतना सा काम है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो ना कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को यूज करने के लिए इसे उस ब्रांच में समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिसमें विभवांतर ज्ञात करना, जिसमें विभवांतर ज्ञात करना, इसमें हमें क्या करना है भैया, विभवांतर ज्ञात करना, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। तो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्रांच बा है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कुछ आर है, हमें इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य तो हमें सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना होता है, तो वोल्टेज को कैसे लगाएं, इन सिरों के मध्य लगाना पड़ेगा ना। तो इन सिरों के मध्य कैसे लगाओगे भैया, समांतर में तो लग पाएगा, श्रेणी में सिरों के मध्य कैसे लग जाएगा, है ना। तो हम वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं बेटा, समांतर क्रम में। किसके साथ समांतर क्रम में, जिस प्रतिरोध में अपन विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं उसमें। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर से जब हम वोल्टमीटर बना रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से जब हम वोल्टमीटर बना रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर के साथ बेटा हमें क्या करना होता है, एक हैवी प्रतिरोध सीरीज में जोड़ना होता है, सीरीज में। अब जब वोल्टमीटर बन गया एकदम तैयार है खाने के लिए, खाना नहीं है एकदम तैयार है मापन के लिए, तो वोल्टमीटर को हम लगाते हैं ब्रांच में पैरेलल में, ओके। अब इसमें हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बेटा, हैवी। देखो ये हैवी रेजिस्टेंस और प्लस आरजी, तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, आरजी प्लस आरएच। वोल्टमीटर का अगर हम कुल रेजिस्टेंस आपसे पूछें तो हमने कहा वोल्टमीटर क्या है, तो सर ये डैश करके जो लाइन बनी है ना, इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो चीज है वो वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध कितना, आईजी प्लस आरएच, आईजी प्लस आरएच, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखने लग रहा है, पॉइंट 2, कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जरा कमेंट में बताओ। बहुत देर हो गया, आपका मन नहीं लग रहा होगा कि 20 मिनट हो गए मास्टर, कमेंट बंद कर रखे आपने, 20 मिनट है गए। चलिए तो मैं बताता हूँ, आप बताओ कमेंट में अगर पता हो तो। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, प्रतिशोध नहीं, प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। यस, जीरो लिख रहा है, टेस्ट के नंबर नहीं पूछ रहा हूँ भैया, टेस्ट के नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। जीरो तो एमीटर का होता है ना, आदर्श एमीटर का जीरो होता है, तो इसका तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, इन्फिनिटी। देखो हैवी है ना, देखो ये खुद हैवी है, अब हम क्या बहुत हैवी, तो हम कहो और ज्यादा, नहीं बहुत 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 हैवी, हम नहीं अभी नहीं, और हैवी 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 अनंत, बहुत ज्यादा मतलब अनंत। सवाल, सवाल, जब एक 4 ओम के संट को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं तो विक्षेप प्रारंभिक का 1/5 रह जाता है। यदि 2 ओम के एक अतिरिक्त संट जोड़ते हैं तो विक्षेप कितना, समझना यहाँ पर 2 बार। सवाल पढ़ो पहले, समझो सवाल को, पढ़ो ध्यान से, सवाल पढ़ो, सॉल्व करना थारा भाई बताएगा, थारा भाई जोगिंदर। जोगिंदर है पगला। तो देखो बेटा हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या है, कुछ नहीं, ये कुंडली एक, ये गैल्वेनोमीटर हुई, ठीक है। इसका प्रतिरोध हमने मान लिया आईजी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाईजान एक संत लगा रहे हैं, संत लगाएंगे तो क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। तो जब हमने एक संत लगाया कितने ओम का, 4 ओम का, है ना, जिसे हम एस कह देते हैं, एस बराबर कितने का है, 4 ओम। तो विक्षेप प्रारंभिक का
1/5 रह जाता है। तो जैसे पहले धारा आ रही थी, मान लीजिए आई, पहले धारा कितनी जा रही थी आई, ठीक है। तो अब इसके अंदर धारा कितनी जाएगी बेटा, आई जी जा रही है, इसमें धारा कितनी जा रही है, आई, गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा आई जी, ठीक है। तो इसमें से कितनी धारा जाएगी, हम क्या बची हुई कितनी है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। आप फिर वही बात, ये दोनों ब्रांच समांतर क्रम है, विभवांतर बराबर कर दो। तो जब हम विभवांतर बराबर करेंगे ना, तो ये कितना हो गया, आई जी, ऊपर वाली ब्रांच का विभवांतर आर जी इज इक्वल टू नीचे आई माइनस आई जी इंटू एस। अब बेटा जो आई जी है वो कितना, 1/5, इसको जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद, वैसे पहले पूरी धारा आई से जा रही थी, मान लो आई का मान कम ही था, आई खुद ही कम था बहुत, आई इसमें से जा रही थी, हमने जब ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो बेटा इसमें से जाने वाली धारा कितनी रह गई, आई जी। आई जी का मान कितना दिया गया सवाल में, 1/5 आई/5, आई/5, ठीक है। तो आई जी का मान कितना, आई/5, आई/5। अच्छा ये आई/5 में तो दिक्कत नहीं भैया, पहले हम इसको नहीं लगाए थे, इसको नहीं लगाए थे, तो इसमें कितनी धारा आ रही है, आई, तो आई की आई पूरी धारा इसमें से जा रही होगी, आई की आई पूरी धारा इसमें से ही जा रही होगी, ठीक है। ओके, अब हमने इसमें लगा दिया संट, तो अब आई में से कुछ धारा इसमें जाएगी, बची हुई धारा इसमें से जाएगी, तो इसमें कितनी धारा जा रही, पहले की, पहले मतलब आई, पहले मतलब आई, आई का 1/5 गुना, आई का 1/5 गुना। अब बस हल कर दो इसको, हल कर दो इसको, आर जी इज इक्वल टू, तो मान कितना है रे, आई, इसका मान आई जी बाई 5 इंटू एस का मान कितना है 4, आई जी बाई 5 नहीं पगले, आई/5, आई/5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये आई आर जी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4i/5 इंटू 4, आई से आई गया, आई से आई गया, 5 से 5 गया, तो आर जी का मान आ गया बेटा 4 को 16, गैलोमीटर का हमें रेजिस्टेंस मिल गया 16, जो पता नहीं था पहले। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इन द सेंस कि आगे क्या कह रहे हैं इस सवाल में, ध्यान से समझते चलना बेटा। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इसमें 2 ओम का एक अतिरिक्त संट जोड़ना है, मतलब संट मतलब समांतर में, संट मतलब समांतर में जोड़ना है, कितने ओम का, 2 ओम का। तो जो था सो तो है ही, जो था सो तो था ही, सर था क्या, था क्या, हमने कहा हम गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ है, कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी, 16 ओम। अब इसमें पहले से कितना जुड़ा हुआ था, 4 ओम का, 4 ओम का संट था। अब इसमें ही हम संट लगा रहे हैं, संट का मतलब पैरेलल में, पैरेलल में कितने, और 2 ओम का, और 2 ओम का, ठीक है। तो हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, यहाँ से धारा कितनी आ रही है, आई आ रही है, कितनी आ रही है, आई। अब देखो ये परिपथ क्या रह जाएगा, ऊपर गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस आर जी विच इज इक्वल टू 16 ओम, नीचे 4 और 2 समांतर में, तो 4 दूनी 8, 4/3 रह जाएगा। फिर समांतर में जोड़ के बताना, मैं जोड़ना भूल गया हूँ अभी, मैं नया नया जोड़ना भूला हूँ समांतर क्रम में, 4 दूनी 8/6, 4/3। तो अब यहाँ पर एक ही रह जाएगा, समांतर क्रम में हमने इनको जोड़ लिया है, कितने का, 4 ओम/3। क्या मैंने सही जोड़ा है, क्या मैंने सही जोड़ा है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें से धारा तो आ रही थी भज्जा आई, भज्जा इसमें धारा कितनी आ रही थी, आई आ रही थी, तो इसमें से कितनी जा रही है अब हमें वो ज्ञात करना। तो हमने कहा इसमें से अब जा रही है आई जी डैश, कितनी जा रही है भैया, आई जी डैश जा रही है। तो नीचे से कितनी जाएगी, तो हमने कहा बची हुई, तो हमने कहा व्हाट इज द बची हुई धारा, तो आई माइनस आई जी डैश, आई माइनस आई जी डैश, ठीक है, ये कहानी है। अब अगेन ऊपर वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच आर इन समांतर, या आप लूप लो लगा सकते हैं, लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, ऊपर वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच आर इन समांतर, यस मास्टर, यस मास्टर, ऊपर वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच आर इन